हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 12 बिहार बोर्ड से फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। और मैंने कल कई दफा बोला था ये बात कि इस समरी से रिलेटेड जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो क्लियर करते चलेंगे हम लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए ये चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। कल हमने कई दफा इस चीज पे डिस्कस किया था कि आपके जो है ऑथर नेम और पोएट नेम जो है वो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये किसने लिखा था? ये आपके फर्स्ट चैप्टर महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। कल हमने फर्स्ट सेंटेंस में ही या फर्स्ट पेज में ही इस चीज का डिस्कस किया कि महात्मा गांधी का जो था पॉलिटिकल करियर क्या था। वो आपका 1915 टू 1948 तक रहा, ठीक है। इसका आंसर आपका डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड नंबर पे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी का पहला सत्याग्रह ही था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार से शुरू हुआ था। बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि अपना चंपारण है, 19 में, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज पे आधारित है? ये आपका मटेरियलिज्म पे आधारित है, यानी आंसर आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो फोर फादर्स थे यानी जो पूर्वज थे वो मशीनरी की खोज ना वो नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना मशीन पे डिपेंड हो जाएंगे और ये मशीन हम लोग को आलसी बना देगा। तो इसका आंसर आपका देखिए, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, यानी इसका आंसर जो है आपका वो ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन, ओ सॉरी यहां आई जो है वो गलती से टाइप हो गया होगा, मिस्टेक है ये। सिविलाइजेशन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। ये जो है ना सिविलाइजेशन किसके लिए बनाया गया, किसको डेवलप करता है? नॉर्मल सी बात है, पीपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ग्लोरी इज दैट। जैसा कि गांधी जी ने पहले ही बताया था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है ना वो हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन हमारी जो भारत की सभ्यता है वो सभ्यता क्या है? भारत की खूबसूरती है जो कि कभी वो चेंज हो ही नहीं सकती है। तो इसका आंसर जो होगा ना ये इमूवेबल यानी भी रिमेन्स इमूवेबल। इसका जिक्र भी चैप्टर में किया गया है। Who imagine that they will avoid the makes of Greece and Rus। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये कहते हैं क्या कि भारतीय जो है ना वो रोम और ग्रीस के गलतियों को, मिस्टेक को ना हम लोग अवॉइड करते चले। यानी यहां पे आंसर आपका क्या होगा? इंडियन। इंडियन जो है ना वो हमेशा इमेजिन करते हैं कि जो गलती ग्रीस और रोम ने की है ना वो गलती हम लोग ना करें, क्योंकि ये लोग भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाया था और ये लोग क्या हो गए, लास्ट में ये लोग बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ। गिबॉन जो है ना वो इटली की सभ्यता है, यानी ये इटली आंसर होगा, यानी आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। जैसा कि हम लोग कल समरी में पढ़े थे कि हमारे जो फोरफादर्स है, एंसेस्टर्स है ना वो गांव में ही रहना पसंद करते थे। तो यहां आंसर आपका सी होगा। आवर एंसेस्टर्स जो है ना वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग किनका मोटो था? ये जो था आपका वेस्टर्न फिलोसफर का था, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन। अटिक सिविलाइजेशन जो है ना वो कहां से है? अटिक सिविलाइजेशन आपका ये इटली से, ठीक है। आंसर ये होगा। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी का कहना था कि मैं वेस्ट सिविलाइजेशन को ना कहीं से मुझे उस सिविलाइजेशन से कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेटर नहीं हूं उसका, ठीक है। बट वो इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत पसंद करते थे। तो ये अकॉर्डिंग टू गांधी, ये आपको सेंटेंस ऐसे भी पूछ सकता है कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ये किस
चैप्टर से लिया गया हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन और अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आंसर आपका हो जाएगा ए वेस्ट। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, कल ही हमने बात की थी इस पे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ना वो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और ये कौन लिखे हैं, तो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद लिखते हैं लोग, यानी आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट, डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर को क्या कहा जाता है, तो इजिप्ट के रूलर को फारूक बोलते हैं हम लोग, आंसर बी होगा। फारो वेयर द रूलर, हाँ समटाइम्स क्या होता है जरा सा देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर देगा, या तो यहां से अराइज कर देगा और नहीं तो 17 नंबर क्वेश्चन ऐसे कि फेरो जो है ना वो कहां के रूलर्स होते हैं, मॉडर्न नहीं एंशिएंट इजिप्ट होगा आंसर। 17 नंबर, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, हमने बार बार ये जिक्र किया है, ठीक है, कि लिटरेचर सेक्शन से चैप्टर के किसी भी चैप्टर के बीच से सेंटेंस को उठाएगा बोर्ड और आपको दे देगा और बताएगा, बोल देगा क्या कि ये जो सेंटेंस है वो किस चैप्टर से लिया गया हुआ है। तो ये जो टोटल सेंटेंस है ना ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, यानी आंसर आपका ये डी होगा। डैश वाज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी के अकॉर्डिंग ये आंसर गांधी जी ही होगा, सी। नेक्स्ट, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये सेंटेंस हमने समरी में भी डाला है, ये सेंटेंस आपके चैप्टर में भी है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ठीक है, तो यहां आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यूरोप के जो लोग थे ना वो किस देश के लोगों से इंस्पायर थे, तो वो आपका जर्मन, ग्रीक और रोम, आंसर आपका डी होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑन, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग समझिए, एक क्वेश्चन आपका जस्ट था कि सिंपल नहीं देकर के वहां दिया था प्लेन लिविंग, तो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग जो था वेस्टर्न फिलोसफर का था, और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ना वो आपका इंडियन सिविलाइजेशन का है, यानी बोल सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, गांधी जी को समझिए एक पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर के नाम से जाना जाता था, तो ये आंसर आपका डी महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 25 से आगे जितने भी क्वेश्चंस है ना ये आपके प्रीवियस ईयर, और यहां देखिए आप लोग 21 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ठीक है ना, गुजराती यानी गुड कंडक्ट इसका आंसर होगा। सभ्यता का एक अच्छा स्रोत जो है ना वो गुजरात को कहा गया है, ठीक है, तो गुजराती इक्विवेलेंट आंसर जो है ना वो गुड कंडक्ट होगा। 26 नंबर सॉरी, some of the immediate and brilliant results of modern civilization are too modern to resist is from, ये सेंटेंस टोटल दिए भी देखिए, अब ज्यादातर बोर्ड में सेंटेंस के बीच से ही चैप्टर के बीच से ही सेंटेंस पूछता है, तो ये 2021 का क्वेश्चन है, इसका आंसर यानी ये जो है ना ये पूरा सेंटेंस जो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया हुआ है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, 2021 को है पूछा हुआ है ये, और ये भी आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही होगा। नेक्स्ट, डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, अभी जस्ट हम लोग ना इससे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आवर एंसेस्टर्स वेर सेटिस्फाइड, हमारे जो पूर्वज थे ना वो शहर में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो शहर को क्या मानते थे, चोरों का, डकैतों का, प्रोस्टिट्यूट्स का अड्डा है ये, जहां पे गांव के लोगों को लूटा जाता है, तो इनको रहना कहां पसंद होता था, गांव में, छोटे छोटे गांव में, यानी इट मींस क्या, हमारे पूर्वज, यानी आंसर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदूज दैट हैव केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम,
ये भी आपके पूरे चैप्टर के बीच से सेंटेंस निकाल के दिया हुआ है और ये आपका 2 बार पूछा है, 19 में और 20 में। ठीक है, तो 2019 और 20 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। आंसर सी होगा इसका। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम लोग को ये कहीं ना कहीं आलसी बना देगा। देखिए ये भी 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछा है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय अ ट्रू होम रूल, यहाँ ट्रू तो नहीं है बट यहाँ ट्रू होम रूल होना चाहिए, होम रूल सी आंसर। ठीक है, 32 में आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। डैश वेयर रूलर्स द एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट फेरो, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 का है ये। ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर लाइफ, ये 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं क्या कि इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद क्या पता चला कि हमारे जो पूर्वज है ना, वो पूर्वज हम लोगों को लग्जरियस और प्लेजर लाइफ से को जीने से मना कर रहे थे। ठीक है, ये सेंटेंस किस चैप्टर का है? ये भी आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ डैश, ये ऑब्जेक्टिव में बनाया गया था, हालांकि ये सेंटेंस आपको दिया था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन सेंटेंस के बीच से। ठीक है, कि क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या होता है, क्या इसमें हम लोग जो है ना किसकी पूजा करते हैं? तो यहाँ मटेरियल, आंसर आपका बी जाएगा। 23 का क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके पूरे बुक से किसी चैप्टर से आता है तो वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हर साल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना आते रहते हैं। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है? एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग ऑन ग्रीस। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence, आंसर इसका बी होगा। 24 में ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, यहीं पे आपका जो है ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। चलिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।